इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार। भाग दौड़ में लगे हुए हैं, दुनिया और दुनियादारी की चिंता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ना हमें पता पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, भैया कहाँ है, सच बात नहीं है, परिवार क्या होता है कुछ पता नहीं। लेकिन इस कोरोना की सिचुएशन में एक्चुअली हमें फैमिली क्या होती है हमने सीखा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इसके पहले तक एक परिवार है, मतलब मैं अपनी ही फैमिली की बात बता रहा हूँ। हमारी फैमिली में कोई फैमिली है तो हम उसे जानते हैं। तो इससे पहले तक मुश्किल से उस फैमिली में बात होती थी, भाई बहन से बात करना, बहन के भाई से बात करना थोड़ा मुश्किल था, कुछ तकरार थी। लेकिन अचानक से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। तो जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई तब फैमिली यूनाइट हो गई। समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने परिवार का महत्व भी तब समझा जब कोरोना ने अटैक किया, बोले लो धम, तो लोगों ने समझा कि परिवार क्या होता है। और आपने भी गौर किया होगा, अगर आसपास आपके ही परिवार में या किसी ताया को, चाचा को, या मतलब अपनी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, आपने पक्का सोचा होगा कि यार अब ईगो को साइड रखते हैं और वी हैव टू टेक केयर अबाउट अवर फैमिली, है ना। क्योंकि रिश्ते ठीक है, इतनी दूरियां ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा परिवार है, हमें अपनी ईगो साइड में रख देने चाहिए। परिवार बहुत ज्यादा, बहुत सारे परिवार इकट्ठे हुए, अलाइन हुए, एक साथ आए और इस कोरोना में एक दूसरे का साथ भी दिया। हमने समझा कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, है ना। आपने भी जरूर फोन करके पूछा होगा अपनी मम्मी को, मम्मी कैसी है, नहीं पूछा? पक्का पूछा होगा, मम्मी कैसी है। मम्मी ने फोन किया होगा आपको, बेटा कैसा है, कोरोना से तो बचा हुआ है। मम्मी कैसी है, कोरोना से तो बची हुई है। घर पे सब कैसे हैं, पापा कैसे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। कई लोगों के आसपास जब भी बात होती है, उनके आसपास बहुत सारे लोगों ने कोरोना से अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। तो ये देख के दुख भी होता है। आपको पक्का किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा, किसी न किसी के जाने का दुख जरूर हुआ होगा। तब आपको समझ में आया होगा कि इंसान और इंसान की जिंदगी का महत्व क्या होता है ना। सो ये सारी फीलिंग्स हमने सीखी, कोरोना काल में ही सीखी। कोरोना हमें जाते जाते जाया तो अभी तक गया तो नहीं है, लेकिन जब वो निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकल रहा है, हमारे आजू बाजू से जब भी निकल रहा है, तो ये चीज हमें सिखा रहा है कि फैमिली, रिश्ते, नाते, ये सब चीजें मायने रखती हैं। इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दुख में ये सब लोग काम आते हैं, इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। सही हो नहीं? गलत बात है? नहीं, सही बात है। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी समझ में आता है, आपके पास काम ही काम है, समझ में आता है, बिजी हो समझ में आता है। हम तो पब्लिक लाइफ में हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, रिश्ते नाते थोड़े थोड़े निभा लिया करो, काम आएगा। क्योंकि आसपास का जो जीवन चल रहा है, पता नहीं वो मोर्टल है, इमोर्टल है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। वी हैव नो आइडिया। इमोर्टल तो हम बिल्कुल भी नहीं है, मोर्टल है, और कल का भी क्या भरोसा। सो थिंक ऑफ इट। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने घर पे एक बार बात जरूर करिएगा, अपने बाबूजी से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, है ना, बात जरूर करिएगा। चाचा से पूछ लीजिएगा कि आप कैसे हो, सब ठीक है। मामा से, ताया से बात कर लो यार। जिन फैमिली मेंबर्स को फोन करके पूछोगे, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी तुम्हें पूछेंगे। इसी टाइम पे तो काम आती है ये सब चीजें, और जरूरी भी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये प्रॉमिस करो कि हाँ, जरूर बात करेंगे। कोई ज्यादा स्पेशल काम नहीं है, वी विल डू दैट। हम लोग ये जरूर करेंगे। करोगे ना? करना। फैमिली, परिवार, ये सब क्या होता है हमें कोरोना काल में समझने को मिला। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय बिताइए, गुजरात में नहीं, कुछ समय बिताइए अपने परिवार के साथ, है ना। और एक दूसरे का सपोर्ट करिए, जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनका साथ दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है।